Hello, good morning, student. Today I am telling you that uh, some important topic of chemistry class 12th आपके क्वेश्चंस में दैट जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं और कैसे एग्ज़ाम पेपर जो है बनेगा और किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम ये तो नहीं कहते हैं कि सेम यही क्वेश्चन होंगे, बट 80% प्लस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो उसमें जैसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ये 2 4 5 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपका कांच एक अतिशीतित द्रव है, क्यों, समझाइए। सूत्र निकालने के लिए जैसे आपको दे दिया गया कि किसी घने क्रिस्टल में के कोने पर ए है, बी है, या इस तरीके से कोई एलिमेंट है, तो उनके जो है सूत्र बताइए या उनका फॉर्मूला लिखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या है। इसमें आपके शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होते हैं, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि इसके तरीके क्या हैं लिखने के और कैसे लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है डेंसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको दिया है। और कुछ चीज़ों में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे स्पेस वगैरह पूछने के लिए, या फिर क्रिस्टल सीसी में, या फिर जो है क्रिस्टल्स में कितना स्पेस होगा, ऑक्यूपाइड एरिया क्या होगा, क्या वैकेंट वाइड क्या होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है क्रिस्टल जालक क्या है या इकाई सेल क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही आसान है और इसे आप कर भी सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात, प्रथम कोटि शून्य कोटि की अपक्रिया और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनकी जो है उनके व्यंजक समीकरण जो आपने फाइंड आउट किए थे, और जो है जो उनकी इकाई यानी कि जो यूनिट्स होंगी वो ये विकल्प के भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो है आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स ये होंगे आपके, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये भी आपको देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्धायु से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आणविकता तथा कोटि में अंतर पूछा जाता है, या फिर जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। या एक आध क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछे जाते हैं, उससे प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो और नेक्स्ट में जो है वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन में स्टूडेंट्स जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोलरा उसका नियम है, नष्ट समीकरण क्या है, ओम का नियम क्या है। और लास्ट में कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी से रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रॉड डिप कराई जाती है तो क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। आप सरफेस केमिस्ट्री की बात करें डियर स्टूडेंट, तो जैसे आपने स्वर्ण संख्या पढ़ा है, वैद्युत कण संचलन पढ़ा है, टिंडल प्रभाव पढ़ा है, ब्राउनी गति पढ़ा है, अपवहन पढ़ा है, हार्डी-सुलज़े नियम पढ़ा है, रच्ची-कोलाइड पढ़ा है, अधिशोषण पढ़ा है। तो इस टाइप से आपको इसमें लगभग 4 टॉपिक पर शार्ट नोट, 4 पर आपको शार्ट नोट पूछा जाता है। इसमें 6 दिए होते हैं, 6-7 दिए होते हैं, उसमें से आपको 4 पे करना होता है। तो ये भी आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं है। हार्डी-सुलज़े की रही बात, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट पूछा जाए, इसमें आयंस दे करके स्कंदन पावर भी पूछी जा सकती है, ऐसे भी पूछा। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में डियर स्टूडेंट आपको कंपाउंड प्रिपरेशन और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जैसे O2 बनाने की विधि पूछी जा सकती है, N2 है, HNO3 है, और यहाँ पे Cl2 भी इसमें इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो Cl2 में भी आप जो है Cl2 यानी क्लोरीन बनाने की डीकन विधि ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है ही है। O2 बनाने की विधि, एक प्रयोगशाला विधि, ये इम्पॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस है, अमोनिया का हैबर प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। HNO3 बनाने की जो है ओस्टवाल्ड विधि जो है,
ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। ओजोन बनाने की 2 विधियाँ हैं, एक ब्रॉडी ओजोनाइज़र है, एक सीमेन ओजोनाइज़र है, जो कि आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर इसके बाद उसके बाद जो है अक्रिय गैसों के उपयोग, और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेज का काम है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसे पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है जैसे IPSC नेम है, ये तो आना ही आना रहता है, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ रही तो इस टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चिलेट लिगैंड और जो है ये इस पर शॉर्ट नोट कभी कभी पूछा जाता है। उपसंयोजन संख्या मोस्टली पूछी जाती है। अगर समावता के पार्ट होते हैं तो वहाँ पे लिगैंड और हाइड्रेट समावता इस टाइप से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है, अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन में डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पक्ष में मूल प्रभास, राउल्स का नियम, परासरण दाब होता है। इनके पूछे जाने में मोलरता, मोललता पूछे जाते हैं। और इसमें जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर का जो बेस है, सबसे बेहतर बेस ये है कि उसके लिए सबसे पहले आप 3-4 सिस्टम बनाएं कि सबसे पहले आप सारे न्यूमेरिकल, सारे जो वो क्या नाम है नेमिंग रिएक्शंस है, उन्हें सबसे पहले कंप्लीट कर डालें। अगर आप नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नियर अबाउट एक बेस 8 से 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है। 35 नंबर के पार्ट में अगर 8 से 10 यानी 8 to 10 मार्क्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट्स गुड बेस। आई थिंक ये आपके लिए एक बेहतर बेस प्रिपेयर करता है। उसके बाद जो है फिर कुछ रिएक्टिविटी से 2-3 क्वेश्चंस रिएक्टिविटी से, रीजोनेंस से हो सकते हैं, रिएक्टिविटी से हो सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, या फिर अल्कोहल और फिनाल की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, या फिर एसिड बेस से रिलेटेड हो सकते हैं। एसिड बेस रिलेटेड जितना ऑर्गेनिक पार्ट है उसकी बात करना है, या फिर आपके SN1 SN2 पढ़ा हुआ है, जो नियम्स, जो 2-4-6 नियम है इसमें से प्रिंसिपल हैं, उन सब टाइप के, जैसे आपने SN1 SN2 पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो है आपने मार्कोनी का पढ़ा हुआ है, इसमें सैडजेफ नियम पढ़ा हुआ है इसमें, और जो है ये क्या नाम है, और इसमें जो है हाँ, और कुछ स्पेशल जो रिडक्शंस हैं उनको, ऐसे क्लीमेंस रिडक्शंस है, वोल्फ किस्नर है, बर्च रिडक्शंस क्या होते हैं। ये जो रिडक्शन है इसमें से हर बार हमने देखा है कि हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीरवाइन पोंडोर वर्ली है, ये पूछा गया है मोस्टली। इसमें क्या बनते हैं, क्या रिजल्ट होता है, वो मोस्टली आपको थोड़ा केयरफुल होकर के देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होता है स्टूडेंट क्या आता है, जैसे एक वर्गीकरण आपको पढ़ना ही है उसका, कभी कभी वर्गीकरण ही पूछ लिया जाता है। सेकेंडली कभी कभी जो है HNO3 और Br2 से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, या मालिश परीक्षण, या फिर जो है शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, जैसे माल्टोस पर और स्टार्च पे और लैक्टोस पे, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये पूछ लिया जाता है। इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट चैप्टर से बात करें विटामिन्स में क्या था, विटामिन्स के अच्छे से उसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर लेंगे, बस उतने से ही सारा आपको हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो DNA का पार्ट है, DNA में फिंगरप्रिंटिंग वाटसन का एक मॉडल है, DNA और RNA में डिफरेंस है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, गोलिकामय प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना पढ़ लेनी है, और प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है उसको आप जानते हैं, कुछ ये बहुत खास नहीं होता है। और अगर सिलेबस में है तो आपका जो है साबुनीकरण, साबुन डिटर्जेंट्स में डिपेंड क्या होता है, मिसेल क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। प्रोटीन में एक छोटा सा पार्ट है एंजाइम की क्रियाविधि, ताला कुंजी परिकल्पना से आप समझते हैं, ये भी थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट रहता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक अच्छे मार्क्स से आप पास आउट होंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक।